देखिए, बारिश का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बीच के अंदर कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर जो सड़कों का हाल है वो बेहाल हो चुका है। जहां गहरे गड्ढे हैं वो वाहन चालकों के लिए परेशानी का जो सबब है वो बने हुए हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घर तक जाने में भी जो मशक्कत है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी ही कई कॉलोनियां हैं राजधानी जयपुर के अंदर जो परेशानी का जो सबब है वो यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे में अभिषेक चौधरी खुद यहाँ पर कॉलोनी के बीच में पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर जो गड्ढे यहाँ पर भरे हुए हैं उन खड्डे हो रखे हैं उनको भरने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही लगातार वो इस मुहिम के अंदर जुटे हुए हैं। अभिषेक जी भी हमारे साथ में। उससे पहले मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि आप ये देख सकते हैं कि एक जो वार्ड नंबर 56 के अंदर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ की जो सड़क है, आपको लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको ये सड़क यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो पानी का जो बहाव है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सड़क यहाँ से पूरी तरीके से जो गायब है वो यहाँ से हो चुकी है। फिलहाल जेसीबी की तरफ से जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो यहाँ पर जो लेवल है वो यहाँ पर किया जा सके। क्योंकि देखिए, अगर इस बारीक पानी के बीच में अगर गहरे गड्ढे हो और इसी बीच के अंदर कोई वाहन चालक यहाँ से निकलता हुआ नजर आता है तो कई बार ऐसे हादसे भी हो जाते हैं और जो पूरी तरीके से आगे मशक्कत करने वाले होते हैं। ऐसे में अभिषेक चौधरी जी भी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि वो खुद यहाँ पर जो कॉलोनियों के बीच में पहुंच रहे हैं और पूरी तरीके से गड्ढे बनने का जो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। अभिषेक जी, कॉलोनियों के हालात साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, हम खुद भी यहाँ पर देख रहे हैं कि पानी ज्यादा है, सड़क कम है और गड्ढे ऐसे हैं कि अब वाहन चालक एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे। पहले तो धन्यवाद दूंगा आपका। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जनता जनार्दन की इस तकलीफ को प्रदेश के दृश्य पटल पर रखने के लिए हमारे बीच में पधारे। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये सिर्फ इस एक सड़क का नहीं है, ये नज़ारा लगभग पूरे जोंटवाड़ा विधानसभा की हर दूसरी सड़क के यही हाल है। आप देखिए, ये बुजुर्ग यहाँ से गुजर रहे थे, गुजरते हुए यहाँ रुके हैं और इनका ये कहना है कि भाई ये सड़क चलो खराब तो हुई जो हुई, ये 4 महीनों में कैसे खराब हो गई। अब जब सड़कों पर क्वालिटी से कोई काम नहीं होगा, जिस व्यक्ति को यहाँ की जनता ने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो व्यक्ति खड़ा होकर ये ध्यान रखे कि जनता के टैक्स का जो पैसा है वो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है, जनता के टैक्स के पैसे से कहीं चोरी तो नहीं हो रही है, जनता के टैक्स के पैसे से लोगों का भला हो पा रहा है कि नहीं भला हो पा रहा है। जब वो व्यक्ति खुद ही बंदर बांट का हिस्सा बन जाए, वो व्यक्ति खुद बंदर बांट में लग जाए, तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? आप अचंभा करेंगे। ये सड़क आप देख रहे हैं और यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर इस इलाके के संवैधानिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति आदरणीय कर्नल साहब का घर है। आप जब यहाँ से जाएं तो 2 मिनट रुककर उनके घर के बाहर जो उन्होंने एकदम चमचमाती सड़क बना रखी है, उनके घर के बाहर जिस तरह से उन्होंने कई नियम कायदों को ताक पर रखकर सड़कों को उन्होंने अपने हिसाब से सौंदर्यीकरण उन्होंने सड़कों का वहां कर रखा है, एक बार आप वो भी दिखाइएगा। इलाका वो भी पृथ्वीराज नगर है, इलाका ये भी पृथ्वीराज नगर है। आखिर कर्नल साहब ये जो जनता के बीच में अमीर और गरीब की इस खाई को छोटी करने की बजाय इस खाई को और गहरी कर रहे हैं, आखिर उनकी मंशा क्या है, वो चाह क्या रहे हैं? यहाँ के लोगों से ऐसा क्या गुनाह हो गया जो उनके ऊपर उन्होंने तीसरी बार भरोसा कर लिया? क्या गुनाह हो गया ये यहाँ के लोग पूछना चाहते हैं। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से, इस एक तरह के सकारात्मक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ये पूरे जोंटवाड़ा का कांग्रेस परिवार ये पूछना चाहता है कि आखिर इस लोकतंत्र में एक नेता की, एक चुने हुए व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को आप कब निभाएंगे? ये सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये सवाल हम राजस्थान की सरकार से पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि 4 महीने पहले ये जो सड़क है यहाँ पर बनी थी, लेकिन सड़क अब सड़क की तरह दिख नहीं रही है, थोड़ी सी गायब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप तो विपक्ष में देखिए, विपक्ष यहाँ पर सामने खड़ा हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ पर हर एक गली में जाकर जो आम आदमी है उससे जुड़ा हुआ है, हर पहलू उनकी जो समस्या है वो सुनता हुआ नजर आ रहा है। आप खुद यहाँ मौके पर देख रहे हैं, क्या लगता है कि जिस भरोसे के साथ में जनता ने जो वोटिंग की थी वो अब धरातल पे नहीं हो पाती? आप देखिए, हालांकि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है,
लेकिन कहीं ना कहीं ये सीख लेने का विषय जरूर है, ये हमारे सोचने के और चिंता लेने का विषय जरूर है। इसलिए मैं जिक्र करना चाहूंगा कि कल किस प्रकार से एक विद्यालय का भवन है जो जर्जर अवस्था में था और वो गिर गया, कितने घरों के चिराग बुझ गए, कितनी जिंदगियों को समाप्त होना पड़ा। इन हालातों में आखिर ये सरकार कब चेतेगी? ये सरकार कब इस बात की फिक्र करेगी कि हमें इस प्रदेश में एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। ये सरकार इन चीजों के ऊपर कब संवेदनशील होगी, ये हमारा सवाल है। और इसी सवाल को सलीके से पूछने के लिए, इसी सवाल को एक सकारात्मकता से पूछने के लिए हम इस जोंटवाड़ा में ये सड़कों पर खड़े होकर गड्ढे हम भरेंगे, ये एक निर्णय लेकर हम आज आपके बीच में खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं और प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के जीवन को सुलभ कर सके। बिल्कुल, देखिए खुद अभिषेक चौधरी यहाँ पर खुद मौके पर मौजूद है। प्रियकांत जी हमारे साथ में। सर देखिए माहौल आपके सामने, शब्द तो आपके पास में भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे माहौल को देखते हुए? देखिए, मैं विधानसभा प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नियुक्त होकर आया हूं और एक बिल्कुल बॉर्डर के इलाके से आता हूं और बड़ा अपने आप को यूं समझ लो इस जनता को देख के दुर्भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि किस तरह से जैसे एक जयपुर की जो विधानसभाएं है स्मार्ट सिटियों का रूप लेना चाहिए, सौंदर्यकरण होना चाहिए, मतलब बड़े बड़े यहाँ विकास की बात होनी चाहिए। आज इस तरह के हालात कि जैसे कोई सड़क नाम की यहाँ चीज ही नहीं है। लोग अपने मौलिक अधिकारों को लेकर सड़कों पर ऐसे उतरे हुए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, ऐसे धिक्कार है ऐसे मिनिस्टर के ऊपर हमें, जो नाम का मंत्री बना फिर रहा है। और जो सड़कें हैं, सड़कें तो यहाँ से गायब हैं। अभी विधानसभा प्रत्याशी जी बता रहे थे कि कल झालवाड़ा के गांव के अंदर एक ताश के पत्तों की तरह एक जर्जर बिल्डिंग ढह गई, माओ ने अपने लाल खो दिए, बेटियां खो दी। ये सरकार पता नहीं कौन से मदमस्त हाथी के रूप में चैन की नींद सो रही है। मुझे लगता है सरकार नाम का इकबाल इस प्रदेश में और तो और इस जोटवाड़ा की विधानसभा में कहीं ना कहीं बचा ही नहीं है। इनकी आंखों की जो शर्म है वो बिल्कुल मर गई है। इसी को लेकर हम गांधीवादी तरीके से बिल्कुल अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखोगे हम जोटवाड़ा के तमाम वार्डों में जाकर सर, गांव गांव गली गली ढाणी ढाणी जाकर अलख जगाएंगे और इस मरे हुए राज को जगाने का प्रयास एक गांधीवादी तरीके से करेंगे। धन्यवाद। जी देखिए बिल्कुल अपना जो प्रदर्शन है, विरोध है, वो यहाँ पर जताया भी जाएगा। और जिस तरीके से अगर कॉलोनियों की बात करें, क्योंकि कई कॉलोनियों के अंदर जो बारिश का जो पानी है वो भरता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में उनकी निकासी की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही शहर की जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पूरी तरीके से जो व्यवस्था है उसको करने के लिए खुद अभिषेक चौधरी सड़कों पर निकले हुए हैं। और हर एक जो शख्स है उससे जो बातचीत भी यहाँ पर की जा रही है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जल्द ही यहाँ पर जो पक्ष है उसको यहाँ पर बीच में आना चाहिए और उनको पूरी तरीके से जो अव्यवस्थाएं यहाँ पर फैली हुई है उनको सुधारने के प्रयास करने चाहिए। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, नगरी न्यूज।